गुट निरपेक्ष देशों में जितने भी देश शामिल थे वे सभी अभी अभी आजाद हुए थे, ठीक है ना। उनके सामने दो चुनौती विद्यमान थी, पहला गरीबी और दूसरा वो अल्पविकसित। वो गरीबी की जाल में धंसे हुए थे, ठीक है ना। इन दोनों समस्याओं को लेकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई। किसने? गुट निरपेक्ष वाले देशों ने। उसमें कौन कौन से देश? यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, भारत, मिस्र और घाना शामिल थे, ठीक है ना। ये लोगों गए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास, ठीक है ना। तो उस संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य क्या है, अभी हम आपको बताएं हमारे के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको सुलझाना। तो उसने जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ को उन्होंने जितने भी गुट निरपेक्ष देशों में शामिल देश थे जाकर के अपनी समस्या को रखा कि हम लोगों को भी अभी भी आजाद हुए हैं और उन लोगों के पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है, हम लोग किस तरह से अपने देश को विकास से गुजारे। तो उसने क्या किया, एक 1972 में सम्मेलन बैठाया। 1972 में एक सम्मेलन बैठाया जिस सम्मेलन का नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ये दो बातों की, ये सम्मेलन दो बातों की परिणति थी। पहला कि किस तरह का व्यापार लागू हो और किस तरह के विकास के मॉडल लागू हो। तो इसने क्या किया, इस विकास को अंग्रेजी में लिखा है एनसीईआरटी बुक में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास और व्यापार के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था 1972 में। उसने बैठक करने के उपरांत विकसित देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे और गुट निरपेक्ष देशों के भी सदस्य देश शामिल थे। बैठक करने के उपरांत इन लोगों ने क्या किया कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट का नाम क्या था, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी व्यापार और विकास के लिए एक नई नीति उसने बनाई और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या रिपोर्ट दिया, क्या सुझाव दिए अल्प विकसित देशों के लिए? पहला उसने सुझाव दिया कि अल्प विकसित देशों को अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हो। पहले क्या होता था कि हमारे देश के संसाधन, खनिज संसाधन जितने भी थे, लोहा, तांबा, ये मैंगनीज हो गया, कॉपर और ये आपका क्या बोलते हैं, बॉक्साइट वगैरह, जितना भी ये सब खनिज तत्व था, इसका निष्कर्षण करके अंग्रेज अधिकारी, अमेरिकी सारी अपने देश में लेकर के जाते थे। हम लोग के देश को कुछ नहीं मिलता था। अभी मान लो लिथियम का भंडार मिला हुआ है, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो भारत को नहीं मिला है, भारत उसको बेचेगा अंतरराष्ट्रीय फलक पर, उसकी इनकम न बढ़ेगी। तो उसी तरह पहला सुझाव उसने दिया कि जितने भी अल्प विकसित देश है उनके अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हो, वो किसी अन्य देश को अपने यहाँ के जमीन में धंसी जितने भी खनिज है उनको नहीं दे। अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पर कपास उगा करके लेकर के अपने देशों में जाते थे कपड़ा बनाने के लिए। तो इस मॉडल पे उसने बोला कि जितने भी यहाँ पर, हाँ, नील की खेती, वो सब चीज। तो उसने बोला, पहला रिपोर्ट क्या दिया इसने, टुवर्ड अ न्यू ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इसने एक पहला बोला कि जितना भी तुम्हारे देश में सामान हो रहा है वो किसी दूसरे देश को मत दो, अपना खुद उस पर नियंत्रण स्थापित करो, यानी अपने घर के मालिक तुम खुद स्वयं बनो। दूसरा उसने बात कही कि अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाजार में व्यापार करने का मौका दिया जाए, यानी जितने भी हाईली डेवलप्ड बाजार थे, अमेरिका के बाजार, रशिया के, माने बड़े बड़े बाजारों में भी क्या हो, अल्प विकसित देशों के सामान बेचे जाएं, तभी ना पैसा आएगा, तो ये देश विकास करेगा, तभी ना पैसा आएगा। तो आप लोग अभी एक दिन बोल रहे थे कि जितना भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस पर क्या बिक रहा है, उपला बिक रहा है, आप लोग बोली थी ना। तो ये क्या है, अल्प विकसित देशों के प्रोडक्ट है कि नहीं, है ना। तो यही चीज है। उसने दूसरी बात बोली कि जितना भी बढ़िया बढ़िया मार्केट है विश्व के, उन सभी देशों में, विकसित देशों के में इन देशों के सामान जाए बेचने के लिए। तीसरा, विकसित देशों से मंगाई गई प्रौद्योगिकी सस्ती हो। जैसे मान लो कोई मशीनरी अमेरिका से लाई जा रही है, रशिया से लाई जा रही है, बड़े बड़े देशों से यदि कोई मशीन इन गरीब देशों में लाई जा रही है तो उसकी लागत क्या हो, कम कर दी जाए, उसकी लागत कम कर दी जाए, क्योंकि उन लोगों के पास उतना तो पैसा है नहीं कि उसको खरीद पाएगा। जैसे मान लो कपड़ा बनाने की मशीन है तो अमेरिका से लाया जाना है, मान लो उसकी कीमत 5 लाख रुपए है, तो अल्प विकसित देश वाले 5 लाख रुपए यदि नहीं पे कर पाएंगे तो वो गुजारिश करते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र बोला कि तुम बहुत अमीर हो, उसको जो तुम 10 रुपए में चीजें दो उसको उसके आधे में उसको देना। 3 शर्तें रख दी गई। चौथी शर्त क्या रखी गई कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में अल्प विकसित देशों को भी उतना ही अधिकार दिया जाए जितना विकसित देशों को अधिकार दिया गया है। तो यही इन 4 बातों की परिणति थी।